संपूर्ण ब्रज साक्षात राधा कृष्ण का प्रकट स्वरूप है। उसमें गिरिराज जी ब्रजमंडल का हृदय है, साक्षात श्री कृष्ण है। और उसमें भी यह चंद्र सरोवर सारस्वत कल्प की लीला के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की महारास स्थली, पुष्टि मार्ग के जहाज, उद्धव जी के अवतार, महाकवि सूरदास जी ने 73 वर्ष रहकर यहाँ अपने श्याम को रिझाया है। 1.25 लाख पदों की रचना, ऐसा कहा जाता है कि इसी स्थान पर बैठकर उन्होंने की। वल्लभकुल का भी यह एक महान तीर्थ है और इस महान तीर्थ को जागृत करने का श्रेय 2 महापुरुषों को है। एक पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज, पंडित जी महाराज की आज्ञा से वे यहाँ आकर विराजे। और आज जो कुछ दिख रहा है संस्कार ब्रजवासियों में, ये जो कुछ उत्सव भाव भक्ति दिख रही, इसमें बाबा का योगदान है। बाबा यहाँ विराजे, बाबा ब्रजवासियों से प्रेम करते और ब्रजवासी बाबा से प्रेम करते। पूज्य सदगुरुदेव श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी का भी संबंध यहाँ से, इस गांव से, ब्रजवासियों से बड़ी घनिष्ठता पूर्वक रहा, अंतिम क्षण तक रहा। ब्रजवासियों ने महाराज जी को अपना बाबा माना और महाराज जी ने गांव को अपना गांव माना। पूज्य बाबा ठाकुरदास जी यहाँ विराजते, निरंतर गो चिंतन उनको बना रहता था। एक कसाई एक देसी बछड़ा ले जा रहा था, उस बछड़े को देखकर बाबा को दया आई और बाबा ने किसी व्यक्ति से कहकर कसाई से बछड़ा खरीद लिया गया और उस एक बछड़े को बचाने से यहाँ गौशाला का आरंभ हुआ। फिर पूज्य गुरुदेव श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी महाराज की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ और यहाँ गौशाला विधिवत आरंभ हुई। अपने समय की सबसे पुरानी गौशाला ये है। इस गौशाला से अनेक गौशालाओं का जन्म हुआ। आज तक इस गौशाला के माध्यम से सैकड़ों ब्रजवासियों के घरों में गोपालन आरंभ हुआ और हजारों की संख्या में गोवंश के प्राण बचाए गए। तो यह एक उत्तम आदर्श गौशाला है। पुस्तकालय भी है, शिक्षण संस्थान भी है, औषधालय भी है और यह निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। आज आवश्यकता है सभी गोभक्त, राष्ट्रभक्त, भारतीय सनातन विचारधारा में श्रद्धा रखने वाले लोग, वैष्णवजन, सबके सहयोग की आवश्यकता है और प्रेम से गौशाला को सब अपनी मान करके इसमें सहयोग करें। ऐसी है विनय पत्रिका। ऐसा अनुपम ग्रंथ है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का कि इस एकमात्र ग्रंथ का आश्रय कोई साधक ले ले तो साधक जीवन के समस्त प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त ही नहीं हो जाएगा, ईमानदारी से यदि विनय पत्रिका का चिंतन करे, उसे अपना जीवन बनावे तो इसी शरीर से इसी जन्म में निश्चित भगवत साक्षात्कार हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। समर्थ सद्गुरु जो कार्य करते हैं वही कार्य विनय पत्रिका करती है। जैसे अष्टादश पुराणों का सार सर्वस्व फलरूप श्रीमद् भागवत है और भागवत को लिखने के बाद भगवान व्यास पूर्ण संतुष्ट हुए, फिर और कुछ जीवों के कल्याण के लिए लिखने की आवश्यकता नहीं है, अब हमारा प्रयोजन पूर्ण हो गया, ऐसा भगवान व्यास जी ने समझा। ठीक इसी प्रकार से भगवान की प्रेरणा से कलिमल ग्रसित जीवों के ऊपर अत्यंत अनुग्रह करके कलियुग के दोषों से बचने के उपाय के रूप में जीव का परम कल्याण हो जाए, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए, साधक के अंतःकरण का ज्ञान, वैराग्य, भक्ति तीनों सुदृढ़ हो जाएं, परम परम प्रेम उसे प्राप्त हो जाए, वह कृतकृत्य हो जाए, कृतार्थ हो जाए,
इसी प्रयोजन के लिए मानो गोस्वामी जी ने अपनी अंतिम कृति के रूप में इसको प्रकट किया। इसको YouTube पर प्रचारित भी किया जा रहा है, इस प्रसारण भी इसका किया जा रहा है। उसको जो भी देखेंगे उन्हें घर बैठे नित्य सत्संग प्राप्त हो जाएगा। और हम ऐसा अनुभव करते हैं कि उन्हें यह नहीं लगेगा, जितनी देर वे सुनेंगे उनको नहीं लगेगा कि हम वृंदावन से दूर हैं। आप अपने घर में बैठकर यह अनुभव करेंगे कि हम संतों के, गुरुजनों के चरणों में, श्रीधाम वृंदावन में ही भावमय स्वरूप से बैठकर श्री विनय पत्रिका के माध्यम से समर्थ का अर्थ है युद्ध में लक्ष्मण जी बड़े समर्थ हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं लक्ष्मण जी की सामर्थ्य में कहीं कोई अंतर आ जाए। लक्ष्मण जी की सामर्थ्य में कभी अंतर नहीं आता। जयति दासरथी समर समरथ, युद्ध में जो अत्यंत समर्थ हैं। कल हमने स्मरण किया था मेघनाद की वीरघातनी शक्ति से लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े हैं और सुषेण वैद्य ने यह घोषणा कर दी है कि यदि सूर्योदय के पूर्व तक संजीवनी बूटी नहीं आई तो लक्ष्मण के प्राण जा सकते हैं, लक्ष्मण के बचने की संभावना नहीं है। ये वैद्य ने कह दिया है। और श्री हनुमान जी लेकर बूटी आ गए और लक्ष्मण जी तत्काल सोए हुआ व्यक्ति जैसे उठ के बैठ जाए, ऐसे उठ के बैठ गए। तो अब लक्ष्मण जी को राम जी की बात मान करके कहना चाहिए था। राम जी कहते कि लक्ष्मण अब तुम बहुत थक भी गए हो, घायल भी हो, छाती में ही तो आर पार हो गई है शक्ति, इतना भयंकर घाव है, इतनी चोट खाए हो, तो थोड़ा औषधि का सेवन किया है, थोड़ा रेस्ट कर लो, विश्राम कर लो थोड़ा, और मैं रावण की खबर लेता हूँ या कुंभ मेघनाथ की खबर लेता हूँ, अब तुम रहने दो। नहीं, समर समर्थ, युद्ध में इतने समर्थ हैं। जो समर्थ होते हैं ना, उनमें उत्साह की कमी कभी नहीं होती है। उत्साह कब ठंडा पड़ता है? किसी भी काम में, किसी भी काम में उत्साह कमजोर हमारा तब पड़ता है जब हमारे मन में एक बात घर कर जाती है कि अरे हम कहाँ कर सकते ये काम, हम नहीं कर सकते। बस ये मन में बात आई, निरुत्साह भीतर से हुआ, बस उसी समय वो लुंज पुंज हो जाता, किसी काम लायक नहीं रहता। कभी किसी भी परिस्थिति में हताश और निराश नहीं होना चाहिए, हार नहीं मानना चाहिए। हमने एक घटना पूज्य धर्म संघ वाले गुरुजी के मुखारबिंद से सुनी थी। लघु सिद्धांत कौमुदी जो प्रक्रिया ग्रंथ है, उसके रचयिता श्री वरदराजाचार्य जी हैं। तो नाम तो इनका वरदराज था, दक्षिण भारत में ठाकुर जी का नाम है वरदराज, वरदराजाचार्य नाम था। पर गुरुकुल में विद्यार्थी इनको वरद वरद कहते थे। वरद माने वृषभ, बैल, क्योंकि ये सबसे जड़ बुद्धि के थे, बिल्कुल ऐसी बुद्धि थी लठ गमार जैसी, कुछ याद नहीं रहता, कुछ न कुछ समझते न कुछ याद करते। विद्यालय निवास की अवधि पूरी हो गई और ये कुछ भी नहीं पढ़ पाए, बस खाली बढ़िया से त्रिपुंड लगा लेते, अपना संध्या वंध्या कर लेते, बाकी कुछ नहीं, काम करते, सेवा करते। गुरुजी ने कहा अवधि पूरी हुई, अब तो तुमको घर जाना पड़ेगा। बोले गुरुजी आपके चरणों में हम पढ़ के एक ही प्रार्थना करते हैं, गुरुजी हमको कैसे भी यहाँ घर रख लीजिए गुरुकुल में। क्यों? बोले हमारे पिताजी विद्वान हैं,
मैं मूर्ख होकर के यहाँ से जाऊँगा तो पिताजी घर में नहीं रहने देंगे, तो अब यहाँ कम से कम रोटी तो हमको मिल रही है, तो हम विद्यालय का सारा काम करेंगे, पर आप हमको रख लीजिए। गुरुजी ने को प्रिय तो थे ही कि ये सेवा खूब करते हैं, काम तो करते ही हैं, पर गुरुजी बोले भाई केवल काम करने के लिए तुमको हम यहाँ नहीं रख सकते, काम करने के लिए तो और भी बहुत से लोग हैं, ब्रह्मचारी सब कार्य करते ही हैं। तो यदि तुम ईमानदारी से पढ़ने का अब पक्का निश्चय करो तो हम तुमको रख सकते हैं, सेवा भी करो और पढ़ने का निश्चय भी करो। बोले हाँ ठीक है, अब कोशिश करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे कि हम पढ़ ही जाएं। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। गुरुजी ने कोई पाणिनि सूत्र रटा दिया, उस सूत्र को रटते 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 इतनी तन्मयता आपको प्राप्त हो गई बरदराज जी को कि इनको भोजन की भी याद नहीं रहती सूत्र रटने में, पाणिनि सूत्र रटने में। तो गुरु माता जो थी वो बड़ी वात्सल्यमयी थी, वो ध्यान रखती थी कि ये सेवा भी बहुत करता है और ये को खाने का होश नहीं। तो गुरु माता ने हठपूर्वक इनको कुछ भोजन परोस दिया और कहा कि बेटा खा लो, तुमने खाया नहीं है कुछ भी, 2 दिन हो गए कुछ नहीं खाया। अब ये पुस्तकों का ज़माना तो था नहीं, छपाई का ज़माना नहीं था कि छापे खाने खुले हुए हों, वो कंठस्थ करके ही विषय याद करके रखना पड़ता था, शास्त्र उपस्थित रखने पड़ते थे। तो मैं जड़ बुद्धि का तो हूँ ही, कहीं भूल न जाऊं, तो भोजन की थाली सामने रखी है पर ध्यान आपका सूत्र रटने में था। तो ऐसी तन्मयता सूत्र रटने में हो गई कि भोजन की थाली में ग्रास देते देते आपका हाथ भोजन की थाली के बाहर चला गया और वहां एक कुंडी में राख रखी थी, भस्म। भस्म क्यों रखी थी? ब्राह्मण बिना शिला वस्त्र पहन के भोजन करते थे और घटना संभवतः काशी की ही है, ठंडी का समय था। तो गुरुजी को गर्मी अग्नि की बनी रहे इसलिए कुंडी में अग्नि जला के कंडा की रखी थी। वो अग्नि तो ठंडी हो गई थी, राख थी, तो आपका हाथ राख की कुंडी में पड़ गया और राख ही खाने लग गए। तो ये भूल गए कि हम दाल भात खा रहे हैं कि राख खा रहे हैं, और पूरी कुंडी राख खा गए। इनकी इस तन्मयता को देखकर भगवती बाग देवता सरस्वती प्रकट हो गई। अब प्रकट होकर के इनके मस्तक पर हाथ रखा, बोले वरदान मांगो, मैं बहुत प्रसन्न हूं। तब सरस्वती जी से आपने कहा कि बस आपने दर्शन दिया, आप तो जानते हो हम किस लिए यहाँ पड़े हुए हैं, हम कुछ पढ़ लिख जाएं, पंडित हो जाएं, आप कृपा करो। इसलिए नत्वा सरस्वतीम देवीम है शुद्धाम गुण्याम है करुम्य हम पाणनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम। सरस्वती को उन्होंने अपना इष्ट माना, क्योंकि सरस्वती की कृपा से ही आप में वह सामर्थ्य आई। तब आपने सामान्य जो कम बुद्धि के लोग हैं उनको भी प्रक्रिया ग्रंथ में प्रवेश हो जाए, इसके लिए उन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की। ये बात हमने किस प्रसंग में कही, आप ध्यान दीजिए। हमने इस प्रसंग में यह बात कही कि आपका उत्साह यदि ठंडा पड़ गया तो आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, और भले ही आप जड़ हैं, मूर्ख हैं, आप में कोई शक्ति सामर्थ्य नहीं है, पर उत्साह आपका ठंडा नहीं है तो आप असंभव कार्य को भी संभव बना सकते हैं। इसलिए कभी भी व्यक्ति को उत्साह शून्य नहीं होना चाहिए, निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। हमेशा उत्साह, सेवा करने का उत्साह, काम करने का उत्साह, पढ़ने का उत्साह, भजन करने का उत्साह, सब चीज का उत्साह बना रहना चाहिए। उत्साह सामर्थ्य को देने वाली है और लक्ष्मण जी की विशेषता है, इनमें उत्साह और सामर्थ्य दोनों ही हैं। बहुत से लोग कहते हैं गुरुजी सरस्वती जी का मंत्र बता दीजिए, कितने लाख जप लें,
और हमें सब आ जाए। तमाम लोगों की प्रकृति ऐसी होती है। अरे सरस्वती जी का मंत्र तो जप लो, अच्छी बात है, पर केवल मंत्र जप से ही थोड़ी होगा, मंत्र जपने के बाद भी ग्रंथ तो पढ़ना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी कि सरस्वती जी घोट घाट के पिला जाएंगी, ऐसा नहीं है। सरस्वती जी आपको आप पर कृपा कर सकती हैं, आपको मेधा स्मृति आदि प्रदान कर सकती हैं, लेकिन पढ़ना तो स्वयं पड़ेगा। लक्ष्मण जी की विशेषता ये है कि ये परम सामर्थ्यवान हैं, समर समर्थ समर्थ हैं। समर्थ क्यों है युद्ध में? क्योंकि लक्ष्मण जी में उत्साह की कमी कभी नहीं पड़ती। तो इतनी बड़ी चोट लक्ष्मण जी खाए हुए थे तो राम जी की बात मान जाते? नहीं, तुरंत लक्ष्मण जी जटा बांधे और तरकस कसा, राम जी के चरणों में प्रणाम किया और बोले कि यदि आज मेघनाथ का वध किए बिना मैं लौट के आ गया तो आपके सेवकों की लिस्ट से, सूची से हमारा नाम बाहर हो जाएगा। हम आपके सेवक सिद्ध नहीं होंगे। मैं श्री राम का सच्चा सेवक तभी कहलाऊंगा जब मेघनाद का वध करके ही मैं लौट के आऊंगा। और मेघनाद का वध करके ही लखनलाल जी लौटे हैं। इसको कहते हैं समर समरथ। उत्साह की कमी नहीं आती आप में, और सामर्थ्य तो आपकी अनंत है ही। सुमित्रा सुवन। सुमित्रा सुवन कहने से प्रयोजन क्या है? एक तो प्रयोजन, सामान्य प्रयोजन है कि आप सुमित्रा के पुत्र हैं। दूसरा, यहां भाव अभिव्यंजित हो रहा है कि सुमित्रा जैसी माता आपको प्राप्त हैं, तब आप लक्ष्मण जैसे हैं। ध्यान में आई बात। ध्रुव जी जब भगवत धाम जाने लगे तो उस समय प्राचीन वर्ही की प्रचेताओं की यज्ञशाला में नारद जी बैठे थे और ध्रुव जी का विमान उसी समय वहां से होकर के निकला। तो ध्रुव जी ने थोड़ा भगवान के पार्षदों से कहा कि गुरु जी हमारे बैठे हैं, एक क्षण रोको तो हम दंडोत प्रणाम तो कर लें। बोले अब इतने आकाश से नीचे उतर तो नहीं सकता, यहीं से प्रणाम कर लो। थोड़ा विमान रुका, ध्रुव जी ने वहीं से साष्टांग प्रणाम किया। गुरु जी साष्टांग प्रणाम। नारद जी तो एकदम भाव विह्वल हो गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, आतोद्य बितुदय श्लोकान सत्रे गायत प्रचेतसाम। आतोद्य, वीणा को खूब गहरी मीड़ लेकर के, वीणा के तारों को खींच करके, मीड़ लेकर के, आलाप लेकर के नारद जी ने ध्रुव चरित्र गाया। क्या गाया? कहां से आरंभ किया? नूनम सुनीते पतिदेवताया तपहा प्रभावस्य सुतस्य ताम गतिम दृष्ट्वाभ्युपायानपि वेदवादिनो नैवाधिगंतुम प्रभवन्ति किम नृपा। मैं ध्रुव की प्रशंसा नहीं, मैं ध्रुव को जन्म देने वाले मैं ध्रुव को जन्म देने वाली माता सुनीति की प्रशंसा करता हूं। धन्य है सुनीति का पातिव्रत, धन्य है सुनीति की भक्ति, धन्य है सुनीति माता का शील, जिसने ध्रुव जैसा पुत्र उत्पन्न किया। इसलिए सुमित्रा सुवन कहने से तुलसीदास जी का प्रयोजन है, धन्य है सुमित्रा जी जिन्होंने लक्ष्मण जैसे पुत्र को उत्पन्न किया है। सुमित्रा माता न प्रकट होती तो संसार माता की परिभाषा ही न समझ पाता। माता की परिभाषा क्या है? पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई,
न तरु बांझ भई बादि बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। सुमित्रा माता लक्ष्मण जी के कारण अपने को पुत्रवती मानती हैं। मेरा पुत्र श्री राम जी का सेवक है, इसलिए मैं पुत्रवती कहलाने के लायक हूं। इसलिए गोस्वामी जी कहते सुमित्रा सुवन, और कैसे हैं? बोले शत्रुसूदन। श्री राम विरोधियों को तो निर्मूल करने वाले है ही हैं, राम विरोधी को ही अपना शत्रु मानते, उनको तो समाप्त करने वाले हैं ही शत्रुसूदन। ये षड विकार कामक क्रोधादि यही सबसे बड़े शत्रु हैं, और इन शत्रुओं को सदलरी सातने, इससे सूदन बनेगा, हैं? इन शत्रुओं को समाप्त करने वाले हैं। इसका तात्पर्य क्या है भैया? ये जितने शत्रु हैं ये जीव के नित्य शत्रु हैं, कामक क्रोधादि विकार। इन नित्य शत्रुओं को समाप्त करने की सामर्थ्य साधक में स्वयं में नहीं होती है। यह केवल और केवल आचार्य कृपा, गुरु कृपा से ही समाप्त होते हैं, गुरु सेवा से ही समाप्त होते हैं, गुरु कृपा से ही समाप्त होते हैं। यहां शत्रुसूदन का अर्थ है, हे लखनलाल जी महाराज, आपकी कृपा, आप गुरु तत्व है ना, तो आपकी कृपा से, आपकी सेवा से, आपके अनुग्रह से जीवों के संपूर्ण विकार समाप्त हो जाते हैं। आप शत्रुसूदन हैं। और कैसे हैं? राम भरत बंधो, राम जी के भाई तो ही हैं, भरत जी के भाई हैं। अब राम भरत बंधो कहने का आशय क्या है? राम भरत बंधो कहने का आशय ये है, राम जी के भरत जी के बंधु तो आप हैं ही हैं। राम भरत बंधो कहने का आशय यह है कि श्री राम जी के जितने सद्गुण हैं वो तो आप में हैं ही। भरत जी आपको बहुत अधिक प्रेम करते हैं, बहुत अधिक स्नेह करते हैं, बहुत ज्यादा मानते हैं भरत जी आपको, और आप भी भरत जी को मानते हैं। क्यों? क्योंकि यद्यपि लक्ष्मण जी अट्टपट्ट बोल जाते भरत जी के लिए भी, हाँ, चित्रकूट में चतुरंगनी सेना लेकर के भरत जी शत्रुघ्न जी आए, और लक्ष्मण जी को पता चला, एक ताल के वृक्ष के ऊपर लक्ष्मण जी चढ़ गए, उन्होंने देखा, एकदम क्रोध में तिलमिलाते हुए लक्ष्मण जी उतरे। वाल्मीकि रामायण में तो क्या, महीपास्यति शोणितम, श्री राम प्रभो सुन लीजिए, आज चित्रकूट की धरती भरत और शत्रुघ्न के गरम गरम रक्त का पान करेगी। आज संपूर्ण सेना के सहित यदि मैंने भरत और शत्रुघ्न को रणभूमि में सुला नहीं दिया तो मेरा नाम लक्ष्मण नहीं। इस चित्रकूट के जंगल में आपको अकेला असहाय मान करके दुरभिसंधि पूर्वक भरत जी इतनी बड़ी सेना लेकर आ रहे हैं। अरे आपके पास आना था, अकेले आते, ये सेना लेकर आ रहे हैं, इसका मतलब आपको असहाय अकेला समझते हैं। ये लक्ष्मण, जब तक लक्ष्मण में प्राण है तब तक आपकी ओर टेढ़ी नजर से कोई देख नहीं सकता। लक्ष्मण जी यहां तक कह गए कि देखो तो सही, प्रभुता पाए काहि मद नाई, ऐश्वर्य पाकर किसको मद नहीं होता। देखो भरत जी की क्या हालत हो गई, इतने बड़े भगत की क्या हालत हो गई। राम जी ने कान पर हाथ रख लिया, राम 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 राम, क्या कह रहे हो लक्ष्मण? कबहु कांजी सीकरन क्षीर सिंधु बिन साय। कांजी, कांजी जानते हो ना, कांजी खटाई, टाटरी, वो खटाई, वो एक इतनी सी चुटकी खटाई डाल दो दूध में तो पानी पानी अलग और दूध दूध अलग, छेना छेना बन जाता है। अब आप कांजी के खटाई के कुछ छींटे दूध के समुद्र में डाल दें, क्षीर समुद्र में डाल दें, तो वो खटाई की बूंदें क्षीर समुद्र में डालने से थोड़ी दूध फट जाएगा।
अरे थोड़ा मोड़ा दूध फट सकता है, जल पय सरस बिकाय, देखहु प्रीति की रीति भल, बिलग होए रस जाए, कपट खटाई परत पुनी। ये बात बिल्कुल सही है, कपट खटाई। लेकिन सच्ची बात यह है कि भाई दूध में एक आधी नींबू की फांक भी दूध को फाड़ देती है, पर दूध के समुद्र को 10-5 नींबू भी फाड़ नहीं सकते। कबहू की कांजी सीकरन, क्षीर सिंधु बिनसाए। भरत जी महाराज तो दूध के समुद्र के जैसे हैं। और रही राजा की बात, तो कोई बात नहीं, ऐसा है भरत जी आएंगे ना तो हम कह देंगे कि लक्ष्मण जी ज़्यादा नाराज हो रहे हैं, इनको ही राजा बना दो, तो तुमको राजा बना देंगे, तुम भरत जी हमारे साथ रह जाएंगे, कोई बात नहीं। लक्ष्मण जी पर तो जैसे 1000 घड़ा पानी पड़ गया, नीचा सिर कर लिया। और जब भरत जी का प्रेम देखा तो लक्ष्मण जी सबसे अधिक रोए। इसलिए रोए कि मैंने भरत जी के प्रति ऐसा भाव क्यों किया। पर भरत जी के मन में बिल्कुल भी रोष नहीं है। भरत जी कहते हैं धन्य है, यदि लक्ष्मण ऐसा न कहते तो मुझे बुरा लगता, पर लक्ष्मण ने ऐसा कहा इसलिए मैं निश्चिंत हो गया है। क्योंकि लक्ष्मण जी तो, ये लक्ष्मण जी जो कुछ कह रहे हैं भरत जी के प्रति, इसमें क्या प्रकट हो रहा है? इसमें प्रकट हो रहा है कि लक्ष्मण जी का अपना कोई नहीं है। गुरु पितु मातु न जानऊ काऊ, कहूं स्वभाव नाथ पति आऊ, मोरे सवै एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर्यामी। इनके सर्वस्व श्री रघुनाथ जी। तो भरत जी आपका चिंतन करते हैं और आप भरत जी के प्रेम का चिंतन करते हैं। इसलिए राम जी के सारे सद्गुण तो लक्ष्मण जी में हैं ही, प्रेम मूर्ति श्री भरतलाल जी के सारे शुभ सद्गुण श्री लखनलाल जी में हैं। ये कहना चाहते हैं गोस्वामी जी, इसलिए कहते हैं श्री राम भरत बंधो। हे लखनलाल जी, आप श्री राम जी के बंधु हैं और आप श्री भरत जी के बंधु हैं। और कैसे हैं? बोले चारु चंपक वरण, बसन भूषण धरण, दिव्यतर भव्य लावण्य सिंधो। चारु चंपक वरण, चारु माने अत्यंत सुंदर, चंपा के पुष्प के समान आपका वर्ण है। ये चंपा फूल इधर नहीं होता है, उड़ीसा बंगाल में दक्षिण में खूब अधिक मात्रा में होता, देखा होगा। बड़ा पेड़ होता है चंपा का और इतने बड़े बड़े पीले फूल होते हैं, नंद किशोर जी को पता होगा। इनकी जो शर्ट है इसी के कलर का लगभग होता है, इसी कलर का होता ना, लगभग इसी कलर का होता है, उसमें थोड़ी चमक अधिक होती है। और खुशबू तो क्या कहना, हमारे खेड़ी घाट वाले छोटे सरकार जब उनके यहाँ उत्सव चलता है तो खूब चंपक की माला मंगाते हैं और हमको भी खूब पहनाते हैं, दीनबंधु दास जी को भी। और वो इतनी प्यारी माला कि उसको उतारने का मन ही नहीं करता, इतनी कोमल, इतनी स्निग्ध, इतनी सुगंधित होती है। सूखी माला में भी बहुत सुंदर सुगंध आती है। तो यहाँ चारु चंपक वर्ण कहने का आशय है कि ये भी तो कह सकते थे तब तो स्वर्ण के समान आपका वर्ण है, पर चारु चंपक वर्ण ये कहने का प्रयोजन क्या है? बोले ये कहने का प्रयोजन ये है कि जैसे चंपा का फूल सुगंधित होता है, ऐसी आपके श्रीअंग से दिव्य सुगंध, श्री राम प्रेम की सुगंध, श्री राम सेवा की सुगंध, श्री राम जी के भजन की सुगंध आपके दिव्य श्रीअंग से प्रकट होती रहती है। सोना है तो बहुत मूल्यवान, पर सोने में सुगंध नहीं है, चंपा में सुगंध है। चारु चंपक वर्ण। और कहने का प्रयोजन यह है कि चंपा वर्ण के समान दीप्तिमान और मृदु, बहुत कोमल होता है चंपा का फूल। स्पर्श करो तो बड़ा कोमल स्पर्श, बड़ा चिकना, बड़ा अच्छा लगता है उसका स्पर्श। और महाराज जी इतना कोमल होता है कि चंपा के फूल को आप ऐसे हाथ में थोड़ी देर ले लो, उसी में लुंज पुंज हो जाएगा, एकदम मुरझा जाएगा। वो हाथ की गर्मी भी सहन नहीं कर पाता, बहुत जल्दी मुरझा जाता था फूल चंपा का।
बहुत जल्दी मुरझा जाता है। इसका मतलब है कि लक्ष्मण जी कोमल भी बहुत ज्यादा हैं। प्रायः ऐसा होता है, जो बहुत बलवान होते हैं वो बहुत सुकुमार नहीं होते हैं। पर ये तो परमात्मा है ना, परस्पर विरुद्ध धर्माश्रयी हैं, अत्यंत सुकुमार भी हैं और अत्यंत बलवान भी हैं, कोमल भी हैं और कठोर भी हैं। ऐसा आपका स्वरूप है। वैयाकरण लोग चंपक पुष्पक न्याय प्रस्तुत करते हैं, पूर्व रूप संधि जो होती है उसमें खंडाकार ऐसा आ जाता है, ऐसा ऐस के आकार का खंडाकार। तो वहां क्या पढ़ाते समय क्या बोलते हैं? यही बोला जाता है कि चंपक पुष्प कन्यायेन खंडाकारोत्र दृश्यते। ये कहा जाता है कि नहीं, चंपक पुष्पक न्याय से यहां खंडाकार है। चंपक पुष्पक न्याय माने चंपा का फूल आपने हाथ में रखा और फिर आपको हमने दे दिया चंपा का फूल। अब फूल हाथ में नहीं है, पर फूल की खुशबू हाथ में आ गई, फूल की सुगंध हाथ में आ गई। ठीक इसी प्रकार से आकार तो नहीं है, आकार का तो पुरूरूप हो गया, पर यहां आकार था, उसकी एक स्मृति, उसकी एक सुगंध बच गई। इसको वैयाकरण लोग कहते हैं चंपा पुष्पकन्यायेन खंडाकारोत्र दृश्यते। तो इतना सुगंध होती है चंपा में कि हाथ में न रहने पर भी उसकी सुगंध, इसमें चंपा का फूल था, ये बात बनी रहती है। दिव्यतर भव्य भाव आपका है और बसन भूषण धरण, ये दिव्य वस्त्र और दिव्य आभूषण धारण करने वाले हैं। यहां दिव्यतर बसन भूषण धरण, इसका तात्पर्य यह है कि प्राकृत मणि आदि, सूत आदि, रेशम आदि से निर्मित आपके वस्त्र आभूषण नहीं है। जैसे आपका नित्य साकेत से अवतरण होता है, ऐसे ही आपकी माला, आपका मुकुट, आपका वस्त्र, आपके आभूषण, वह भी आपके साथ ही प्रकट होते हैं। इसलिए भगवान के आभूषण, भगवान के वस्त्र दिव्य होते हैं, जड़ नहीं होते हैं। भगवान के नित्य मुक्त भक्त ही भगवान के श्रीअंग में आभूषण बनकर उनकी सेवा करते हैं, वस्त्र बनकर उनकी सेवा करते हैं। हमारी महाराज जी ब्रज लीला में श्री लाल जी, उनका पीतांबर कौन है? श्री लाल जी का पीतांबर श्री राधा रानी है। राधा रानी ही उनके श्रीअंग का आवरण पीतांबर के रूप में बनी हुई है। राधा रानी के श्रीअंग का नीलांबर कौन है? श्री कृष्ण ही उनका नीलांबर बने हुए हैं। गीत गोविंद महाकाव्य में श्री जी ठाकुर जी से कह रही हैं श्रृंगार के लिए, मेरा श्रृंगार करो। उस श्रृंगार में एक प्रार्थना कर रही हैं कि हे प्रियतम, मेरे मस्तक के मध्य में कस्तूरी का तिलक करना। अब प्रश्न उठा, कस्तूरी क्यों? कस्तूरी तो श्याम होती है। कस्तूरी श्याम होती है, कस्तूरी से तिलक क्यों? उसका एक भाव तो यह है कि श्री जी गौर हैं और कस्तूरी श्याम है, तो श्याम गौर की थोड़ी से शोभा विलक्षण हो जाती है। एक तो ये है। दूसरा भाव ये है कि हे प्रियतम, दूसरा कोई चंदन वंदन नहीं, मेरे ललाट पर मेरे मस्तक का तिलक का श्रृंगार आप ही बन जाइए, क्योंकि आप कस्तूरी जैसे ही श्याम हैं। और श्री जी ठाकुर जी का चंदन श्रृंगार कर रही हैं, तो ठाकुर जी कहते हैं कि हमको कस्तूरी मत लगाना। क्या लगाना? बोले केसर युक्त चंदन लगाना, क्योंकि केसर के समान वर्ण आपका है। तो चंदन चर्चित नील कलेवर, पीत बसन बनमाली,
केली चलन मणि कुंडल मंडित गंड युग स्मित साली। परस्पर का श्रृंगार। इसलिए प्रिया प्रियतम के वस्त्राभूषणों में कोई प्राकृत न वस्त्र है न प्राकृत आभूषण है, दिव्य वस्त्र हैं, दिव्य आभूषण हैं। ऐसे ही श्री लाडले लखनलाल जी के श्रीअंग में जितने आभूषण हैं वो सब दिव्याति दिव्य ही हैं, प्राकृत आभूषण नहीं है। दिव्यतर भव्य, बड़े भव्य हैं, बड़े सुंदर लगते हैं। और लावण्य सिंधो, आप लावण्य के समुद्र ही हैं। लावण्य किसको कहते हैं? देखो, सौंदर्य और लावण्य में अंतर होता है। यद्यपि सौंदर्य भगवत प्रदत्त ही होता है। अब असुंदर व्यक्ति को आप चाहे जितना मेकअप कर दो, श्रृंगार कर दो, वो जैसे ही उसका वो रंग रोगन धुल जाएगा, सोई वो सुंदर जो देखने में लगता था थोड़ी देर में असुंदर लगने लग जाएगा। हमारे महाराज जी सुनाते थे, पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज, बुंदेलखंड की बात। उस जमाने में माताएं कथावाचन क्षेत्र में कम थी, पर एक कोई माता जी थी, बहुत सुंदर श्रृंगार करके वो मंच पे आई। महाराज जी भी मंच पे थे, तो महाराज जी कभी कभी सुनाते थे। तो वो बुंदेलखंड क्षेत्र, वहाँ बहुत अच्छे वाटर प्रूफ पंडाल बने, सो तो थी नहीं, गर्मी का समय था। तो पतला पतला पंडाल था जिसमें धूप पूरी छन के नीचे आ रही थी, और ये फर्राटे वाले पंखा वो भी लपट फेंक रहे थे। फर्राटे वाले पंखा दूर रखे हुए थे। तो वो देवी जी आई, बैठ गई मंच पर, और भयंकर गर्मी महाराज। अब महात्मा लोग अयोध्या के कुछ रामायणी थे, वो तो कपड़ा पड़ा उतार के बैठ गए। पकड़ तो पकड़, महात्माओं को थोड़ी लगता कि हमको कोई सजावट करनी है। वो तो अपना अचला जो ब्रह्मगांथी बांधे थे, गांथी खोल के कमर में लपेट लिए, और कोई चौबंदी कुर्ता पहने तो उतार के धर दिए, उघारे पुघारे हो गए। अब वो बेचारी माता जी कहाँ से वस्त्र उतारें? अब क्या हुआ महाराज, वो जैसे ही बैठी, अब आया पसीना। पसीना आया तो वो सब जो रोगन, रंग रोगन लगा के आई थी, वो सब रंग रोगन, स्नो पाउडर वगैरह जो भी होता है, वो रंग रोगन उस पर पसीना से वो सब बहने लग गया। तो कहीं कहीं वो ज़्यादा पसीना पड़े तो ऐसे पोछें, वहाँ से एक अलग कलर निकल आवे, चितकबरी हो गई बेचारी। और क्या हुआ, तो महाराज जी कहते थे, थोड़ी ही देर में स्वर्णलता जी देखते देखते लौहलता हो गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो भैया, बाहरी कृत्रिम तेल साबुन की सुंदरता होगी ना, तो वो ऐसी धुल जाएगी, फिर कुछ नहीं रहेगा। और जो स्वाभाविक सुंदर होते हैं उनको कुछ भी पहना दो, चाहे जैसा पहना दो, सुंदर तो सुंदर ही लगेगा। पर सौंदर्य से भी एक श्रेष्ठ चीज है, उसका नाम है लावण्य, सलोनापन। लावण्य सौंदर्य से भी अद्भुत वस्तु है। लावण्य किसको कहते हैं? जो प्रतिक्षण में नव नवायमान हो गए उसको लावण्य कहते हैं। बार बार निखार आता चला जाए। एक क्षण पहले देखा था, अब देखो ओह क्या, अब तो और अच्छे लग रहे हैं, अरे अब तो और अच्छे लग रहे हैं, इसको लावण्य कहते हैं। लखनलाल जी लावण्य के समुद्र हैं। एक बार जो लक्ष्मण जी को देखता है और दूसरे ही क्षण में जब दूसरी बार देखता है उसको लगता है ये तो और सुंदर हो गए, ये तो और सुंदर हो गए। सौंदर्य की, लावण्य की, माधुरी की तरंगें इनमें उठती रहती है। इतने सुंदर हैं लक्ष्मण जी। नहीं तो एक प्रश्न है, कल हमने संकेत में चर्चा की थी, जहां कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन करने वाले रघुनाथ जी साक्षात विराजमान हो, वहां लखनलाल जी की ओर किसी का मन चला जाए ये सामान्य बात नहीं है। पर पंचबटी सो गई एक बारा,
देखी विकल भई जुगल कुमारा, लक्ष्मण जी को देख के वो विकल हो गए। इसका मतलब ये इतने सुंदर हैं कि राम जी के भगत भी लट्टू हो जाते इन पर, एक बार राम जी को देखना भूल जाते, इतने सुंदर हैं, लावण्य के समुद्र हैं। आपको विश्वास न हो तो हमारे मलुकपीठ बिहारी जी का दर्शन कर लो। राम जी क्या कहना, राम जी तो राम जी हैं, हैं? इनकी उपमा किससे दी जाए। पर राम जी से 21 किशोरी जी हैं, देख लो दर्शन करके, नित्य दर्शन करते ही हो। राम जी की थोड़ी पत्रावली वगैरह न बनाओ तो कमजोर से लगते हैं, थोड़े उदास से लगते हैं। और किशोरी जी की पत्रावली कुछ नहीं, ऐसी खाली ओढ़नी उड़ा करके इतनी सुंदर किशोरी जी लगती, क्या कहना। राम जी से 21 किशोरी जी, और फिर लखनलाल जी की ओर दृष्टि डालो तो पूरे मंदिर में सबसे खिलखिला के हंस रहे हैं लखनलाल जी। बड़े बड़े नेत्र, मुस्कुरा रहे हैं खूब। क्यों? इसलिए खुश प्रसन्न हैं कि हमारे श्री सीताराम जी बहुत प्रसन्न हैं मलुकपीठ में, इनको खूब प्रेम से संत लाड़ लड़ा रहे हैं। इसलिए अपने युगल सरकार को अति प्रसन्न देख करके लखनलाल जी बहुत राजी हो रहे हैं। लावण्य सिंधु, आज भी देख लो तीनों सरकार सब एक से बढ़कर एक हैं, पर उनमें लावण्य सिंधुत्व श्री लखनलाल जी में विशेष रूप में चमत्कृत हो रहा है। लावण्य सिंधु। और कैसे हैं? जयति गाधेय गौतम जनक सुख जनक, विश्वकंटक कुटिल कोटि हंता। ये लखनलाल जी कैसे हैं? गाधेय और गौतम और जनक जी, इन तीन को विशेष सुख देने वाले हैं। गाधी शब्द से गाधेय बनेगा, अपत्य अर्थ में ढक प्रत्यय हो जाएगा, और ढस से एय है, ढक में ककारित संज्ञक है, इसलिए आद्यज की वृद्धि हो जाएगी, तो बनेगा गाधेय। गाधेय अपत्यम, गाधी की संतान, गाधी के पुत्र। गाधी आपके पिता बड़े प्रतापी थे। बोलो श्री गाधी महाराज की जय। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरिबिन मनहिन निश्चर पापी। गाधी तनय, ये गाधी के पुत्र हैं। बोलो श्री गाधी जी महाराज की जय। ये बड़े उच्च कोटि के ब्राह्मण भक्त थे गाधी जी, और इनकी ब्राह्मण भक्ति का ही ये दिव्य प्रभाव था कि इनके पुत्र विश्वामित्र जी, चरु तो उसमें कारण था ही, पर इनकी ब्राह्मण भक्ति का ही प्रभाव था। कुशिक के पुत्र गाधी हुए और गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी महाराज हुए। इनके उसी का ये दिव्य ऐसा प्रभाव था, ब्राह्मण भक्ति का ऐसा प्रभाव था कि आप के पुत्र विश्वामित्र जी महाराज क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होकर भी तप करके ब्रह्मर्षित्व को प्राप्त इन्होंने कर लिया। यद्यपि इसके भी मूल में वो ब्राह्मण चरु से ये उत्पन्न हुए थे, यही उसके मूल में कारण था। तो श्री विश्वामित्र जी की चिंता को आपने दूर कर दिया। अब यहां प्रश्न है कि विश्वामित्र जी की चिंता को राम जी ने दूर किया
कि लखनलाल जी ने दूर किया। यहाँ तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि लखनलाल जी ने इनकी चिंता को दूर किया। इसका तात्पर्य है कि राम जी विश्वामित्र जी की चिंता को तो दूर कर रहे हैं, पर उनके अभिन्न सहचर के रूप में उनके साथ श्री लखनलाल जी हैं। यदि श्री लखनलाल जी साथ न हुए तो श्री राम जी सुखपूर्वक लीला संपादन नहीं कर सकते। विश्वामित्र जी की चिंता को दूर करने में, उनके यज्ञ के रक्षण में लखनलाल जी की भी जो भूमिका है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि इस रहस्य को विश्वामित्र जी अच्छी प्रकार से जानते हैं, इसलिए उन्होंने अकेले राम जी को नहीं मांगा, श्री राम और लक्ष्मण दोनों को मांगा। क्योंकि विश्वामित्र जी यह बात जानते हैं कि राम जी अकेले काम नहीं करेंगे, ये लक्ष्मण जी के साथ होंगे तभी पूरी पूरी लीला हो पाएगी। इसलिए उन्होंने कहा हमारा लक्ष्मण जी के साथ दीजिए। बिना लक्ष्मण जी के राम जी नहीं रह सकते और राम जी के बिना लक्ष्मण जी ही नहीं रह सकते। आप कहीं गए और आपका मन आपके पास है ही नहीं, आपका मन तो कहीं अन्यत्र है, तो आप चाहे जितने गुणवान हो, आप चाहे जितने बलवान हो, आप चाहे जितने शक्ति संपन्न हो, आप क्या कर पाएंगे? किसी भी क्रिया के चरितार्थ होने में, निष्पन्न होने में आपका मन, आपकी वृत्ति, आपका अंतःकरण का भाव आपके पास होना चाहिए। देखो, एक विशेष बात है, जब तक लक्ष्मण जी रघुनाथ जी के निकट हैं तब तक ही रघुनाथ जी ने लीला की, और रघुनाथ जी के निकट से जैसे ही लक्ष्मण जी चले गए राम जी की लीला बंद हो गई, पूरी हो गई। भगवती पराम्बा जगत जननी मैथिली जनक नंदिनी श्री जानकी जी के भू विवर में प्रवेश के पश्चात भी राम जी विराजे, लंबे समय तक विराजे। जानकी जी के वियोग को राम जी ने सह लिया, पर अंतिम में काल तपस्वी के रूप में जब राम जी के निकट आया और उसने वचन लिया राम जी से कि हमारी आपकी चर्चा के बीच में यदि कोई उपस्थित होगा तो वो मृत्यु दंड का अधिकारी होगा, आपके द्वारा उसका वध किया जाए, ऐसा वचन दीजिए। राम जी ने वचन दे दिया। अब कोई विकट परिस्थिति में कौन आ जाए पास में, उसका वध हो जाएगा फिर। इसलिए विशेष ड्योढ़ी पर महल के द्वार पर लक्ष्मण जी को ही खड़ा किया। लक्ष्मण जी हो तो फिर कोई भीतर जा नहीं सकता, पर ठाकुर जी की लीला, दुर्वासा जी महाराज आ गए। लक्ष्मण जी बड़े सरल हैं, दुर्वासा जी के चरणों में प्रणाम किया, बड़ा आदर किया। महाराज विराजो। बोले नहीं, तुमसे काम नहीं, हमको तो राम जी से काम है, आज्ञा कीजिए। राम जी इस समय व्यस्त। अरे क्या व्यस्त है, मैं कहां से चल के आ रहा हूं, जानते न मैं कौन हूं? भगवान दास जानता है, आप महर्षि दुर्वासा हैं। तो मैं दुर्वासा हूं यह जानकर भी मेरे आगमन की सूचना राम जी को नहीं देते। जानते हो मैं शाप देकर राम जी को चला जाऊंगा, पूरी प्रजा को, पूरे देश को उलट पलट कर दूंगा। लक्ष्मण जी विचार करने लगे, राम जी को शाप मिले ये तो ठीक नहीं है, प्रजा का कल्याण हो यह तो ठीक नहीं है, मैं अकेले ही वध को प्राप्त हो जाऊं तो क्या है इसमें। आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत। लक्ष्मण जी ने कहा आप विराजे, मैं जाता हूं।
यद्यपि वार्ता संपन्न हो चुकी थी, अंतिम दौर में ही थी, और लक्ष्मण जी पहुँचे और काल अंतर्धान हुआ। वो तो प्रार्थना करने आया था काल की, प्रभु समय तो आपका हो गया, अब आप साकेत पधारें। लक्ष्मण जी ने कहा कि भगवान दुर्वासा जी प्रतीक्षा कर रहे हैं। दुर्वासा जी को भीतर लाया गया। दुर्वासा जी के चरणों में प्रभु ने प्रणाम किया और कहा भगवान आज्ञा करें। बोले हमने 1000 साल का व्रत किया था, सोचा था व्रत पूरा करने के बाद भोजन राम जी के यहाँ करेंगे, भोजन करा दीजिए। अब बताओ, इतना महत्वपूर्ण काम था भोजन कराना। भोजन तो अयोध्या में कोई भी करा देता, महल में चले जाते तो हजारों ब्राह्मणों की पंगत होती रहती, प्रेम से दुर्वासा जी को कोई जिम्माम दे तो लक्ष्मण जी ही व्यवस्था कर देते, सुंदर भोजन करा देते। लेकिन नहीं, वो तो आई थी, भोजन करके गए और राम जी दुखी हो गए। बोलना चालना राम जी ने बंद कर दिया, रोने लगे राम जी। जीवन भर धर्म और सत्य का पालन किया, अब मेरे अत्यंत प्राण प्यारे लखन लाल हैं, मैं कैसे क्या कहूँ, बड़े धर्म संकट में हूँ। गुरु वशिष्ठ जी आए और वशिष्ठ जी ने कहा रामभद्र, धर्म की धुरी आप पर टिकी हुई है, आप अपने सत्य की रक्षा नहीं करेंगे तो इस सारा ब्रह्मांड ही नष्ट हो जाएगा। आपकी धर्म धुरी पर, सत्य पर ही तो ये सब कुछ टिका हुआ है। भगवान रोने लगे, गुरुदेव मैं क्या करूं, अपने प्राण प्यारे लक्ष्मण को क्या दंड दूं। राम, अपने प्रिय का त्याग ही मृत्यु दंड के समान है, आप धर्म की रक्षा करो। आपको जाना इसी पद्धति से अपने लीला का संवरण करना है। आप तो यही लीला निश्चित करके आए हो, आप मोहग्रसित क्यों हो रहे हो। लक्ष्मण जी रोते हुए चरणों में आए, प्रभु आप खड्ग उठाइए और लक्ष्मण का मस्तक धड़ से अलग कर दीजिए। मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, आपके हाथ से मेरी सदगति होगी। राम जी व्याकुल हो गए, लक्ष्मण क्या कह रहे हो। भैया लक्ष्मण, मैं धर्म के पास में बंधा हुआ हूं, मैं धर्म का, सत्य का उल्लंघन नहीं कर सकता, गुरु आज्ञा है। प्रिय का त्याग ही बद है। अब मैं त्यागता हूं, ये बात राम जी ने नहीं कही। लक्ष्मण, अब तुम्हारी जहां इच्छा हो वहां चले जाओ। इतना सुनते लक्ष्मण जी रो पड़े, कहा भगवान आप मेरा मस्तक काट दें, उससे मुझे उतनी पीड़ा नहीं, पर आपने कहा कि तुम मेरे चरणों से अलग हो जाओ। तो मैं चरणों से अलग क्या, मैं तो संसार से ही अलग हो रहा। और लक्ष्मण जी सरयू जी के किनारे आए। आज भी लक्ष्मण किला वह स्थान है, शेष धारा वह तीर्थ है, जहाँ लखन लाल जी ने श्री राम जी के चरणों का ध्यान किया और श्री साकेत प्रयाण किया। किशोरी जी का वियोग राम जी सह गए, उसके बाद भी लीला होती रही, लेकिन लक्ष्मण जी का वियोग रघुनाथ जी को सह नहीं हुआ। लक्ष्मण के जाते ही रघुनाथ जी रोए और उन्होंने कहा अब मेरा प्राण प्रिय लक्ष्मण यहाँ नहीं है, अब इस संसार में हमारा कोई काम नहीं है, अब हम साकेत जाना चाहते हैं, जिसको मेरे साथ चलना हो सब चले। इसलिए विश्वामित्र जी की चिंता को दूर करने वाला कहा, गौतम जी की चिंता को दूर करने वाला कहा, और जनक जी की चिंता को दूर करने वाला कहा। क्योंकि यदि लखनलाल जी साथ न होते तो ना ताड़का वध होता, ना विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा होती, ना राम जी के द्वारा धनुर्भंग होता, न सीता का पाणिग्रहण होता, और ना ही अहिल्योद्धार होता। अहिल्योद्धार में लक्ष्मण जी की भूमिका है, यद्यपि लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी राम जी स्वयं कभी किसी क्रिया में प्रवृत्त नहीं होते। परमात्मा है ना, परब्रह्म है। सो केवल भगतन हित लागी, भक्तों के लिए सब कुछ करते हैं। इसलिए लक्ष्मण जी को सब बार बार ठाकुर जी को उकसाना पड़ता है।
जनकपुर वासी राम जी का दर्शन कब प्राप्त कर पाते हैं? जब लक्ष्मण जी बार बार जनकपुर देखने की इच्छा व्यक्त करते हैं। नाथ लखनपुर देखन चाहीं, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहीं, जो राउर आयुष में पावऊं, नगर दिखाए तुरत ले आवऊं। प्रार्थना करते हैं। तो जैसे धनुष यज्ञ में जाने की इच्छा लक्ष्मण जी ने व्यक्त की, जैसे धनुष को देखने की इच्छा व्यक्त की, सीता स्वयंवर में जाने की इच्छा व्यक्त की, जैसे लक्ष्मण जी ने जनकपुर वासियों को राम जी के दर्शन कराने की इच्छा व्यक्त की, ऐसे ही अहिल्योद्धार के समय भी लक्ष्मण जी ने ही राम जी को प्रेरित किया। ऐसा भाव महापुरुषों ने दिया है। लक्ष्मण जी यद्यपि लिखी नहीं है मानस जी में, वाल्मीकि में भी नहीं है, लेकिन राम जी लक्ष्मण जी के प्रार्थना के बिना कोई लीला नहीं करते हैं। वो लीला का प्रधान अंग श्री लखनलाल जी हैं। इसलिए लखनलाल जी ने जरूर कहा होगा, भगवान आप इस ओर थोड़ी दृष्टि डालिए। ये अत्यंत निर्जन सघन वन्य प्रदेश में जहाँ पशु पक्षी भी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, यहाँ यह विशाल शिला क्या है, ये शिला कैसी है? जब लक्ष्मण जी ने राम जी से पूछा तो राम जी ने विश्वामित्र जी से, गुरु जी से पूछा और गुरु जी ने सारा इतिहास सुनाया। तब लखनलाल जी ने ही कहा होगा, प्रभु जब आपकी चरण कमल रज चाहती है तो आप कृपा करके अपनी चरण रज इस अहिल्या को प्रदान करें। इसलिए गौतम जी की चिंता दूर भी आपने की, सीता का पाणी ग्रहण करा के जनक जी की चिंता आपने दूर की हैं, और विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करके विश्वामित्र जी की भी चिंता आपने दूर की। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, जप तप यज्ञ जोग मुनि करही, अति मारीच सुबाहु ही डरही, देखत यज्ञ निशाचर धावही, करही उपद्रव मुनि दुख पावही, गाधि तने मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। इसलिए लक्ष्मण जी के संबंध में ये बात कही गई है कि जयति गाधेय गौतम जनक सुख जनक, विश्वकंटक कुटिल कोटि हंता। विश्वकंटक जो रावण आदि असुर हैं, इन असुरों को आप समाप्त करने वाले हैं। राम जी के साथ आप रह करके समस्त असुरों का संहार करते हैं। यहाँ विश्वकंटक कुटिल कोटि हंता, इसकी व्याख्या वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के अगस्त्य और राम जी के संवाद के माध्यम से ही की जा सकती है। और अब समय अपनी पूर्णता की ओर जा रहा है, इसलिए हम विशेष विस्तार से नहीं कर सकते हैं, और कल भी हम संकेत में ये चर्चा कर चुके हैं, इसलिए केवल स्मरण करा रहे हैं। जहां उत्तरकांड में महर्षि अगस्त्य भगवान श्री राम के दरबार में पधारे हैं, और वहां जब राम जी ने जिज्ञासाएं की हैं किष्किंधा के बारे में, रीछ बानरों के बारे में, लंकाधिपति रावण के बारे में, उसकी त्रिलोक विजय की यात्रा के बारे में, वहाँ महर्षि अगस्त्य ने एक विशेष बात कही है। उन्होंने कहा कि हे राम जी, सबसे अधिक सौभाग्य की बात यह है कि लक्ष्मण जी ने रावणी का वध कर दिया। रावणी में जैसे दाक्षी बनता है ना, ऐसे रावण का पुत्र रावणी मेघनाद का वध लक्ष्मण जी ने किया। यह सबसे ऊंची बात। रावण वध की उतनी प्रशंसा नहीं की, कुंभकर्ण वध की उतनी प्रशंसा नहीं की
जितनी प्रशंसा मेघनाद वध की अगस्त्य जी ने की है, और ये बात बिल्कुल सच्ची है, मेघनाद वध नहीं होता तो राम रावण युद्ध का अंत होने वाला नहीं था, श्री राम जी को विजय मिलने वाली भी नहीं थी। क्यों? क्योंकि मेघनाद मर ही नहीं सकता था। बर प्रसाद सो मरई न मारा, उसको तो वरदान प्राप्त था, मारने से भी मरता नहीं। तब जामवंती जी महाराज गही पद गही लंका पर डारा। जामवंती जी महाराज ब्रह्मा जी का अवतार है, पटक पटक के मार डालते, खूब पटका उठा उठा के, जानते हो, जैसे धोबी पानी में कपड़ा डाल के फचाक फचाक करता है, ऐसी उसके पैर पकड़ पकड़ करके उठा उठा के पटका जामवंती जी महाराज ने। क्यों पटका? जामवंती जी को इसने बूढ़ा कर दिया था, इसलिए पटका, उठा उठा के पटका। और फिर देखते हैं मरा नहीं। आश्चर्य की बात है, इतने जोर से पटकने पर भी मरता क्यों नहीं? तब समझ गए ये तो मरेगा ही नहीं, तब लंका पर पटक दिया उसको। हनुमान जी ने भी मारने की कोशिश एक बार, हनुमान जी से भी नहीं मरा, मर ही नहीं सकता था। राम जी से भी नहीं मर सकता था। क्यों? क्योंकि इसे वरदान प्राप्त था, जो 12 वर्ष तक न कुछ खाए और न कुछ पिए और एक बार भी पलक नहीं झपके सोने के नाम पर, और अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करे, नारी मात्र का स्मरण भी न करे, सर्वथा अष्टांग मैथुन का त्याग करे, ऐसा कोई ब्रह्मचारी, ऐसा कोई तपस्वी 12 साल तक न खाए न पिए न सोए और अखंड ब्रह्मचारी हो, और परम सुंदरी पत्नी का पति होकर अखंड ब्रह्मचारी हो, अपनी पत्नी का भी कभी स्मरण न करे इतने समय तक, ऐसा कोई वीर हो वो मुझे मारे। वो सोचता था ऐसा कोई होगा ही नहीं। पर लक्ष्मण जी ने 14 वर्ष तक न कुछ खाया न कुछ पिया, और न लक्ष्मण जी सोने के नाम पर उन्होंने पलक झपके। 14 वर्ष तक लक्ष्मण जी लेटे ही नहीं, तैयार हर समय। और उर्मिला जैसी परम पतिव्रता, पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के मुखारविंद से सुनी हुई बात कल हम यद्यपि चर्चा कर चुके हैं, कल तो ठीक से किया, आज केवल संकेत में कर रहे हैं। राम जी ने जब लक्ष्मण जी को आदेश दिया कि तुम अपनी माता से अनुमति ले आओ, और जब उर्मिला जी को पता चला कि मेरे प्राण जीवन धन श्री लक्ष्मण जी राम जी के साथ जा रहे हैं, तो स्वाभाविक है, और मैं साथ जा नहीं सकती हूं क्योंकि वे मुझे साथ नहीं ले जाएंगे, तो मैं अपने पति की आरती तो उतार लूं। तो आरती का थाल सजाकर उर्मिला जी खड़ी थी, दीपक प्रज्वलित करके खड़ी थी, लेकिन लखनलाल जी का प्रेम इतना अद्भुत है। गुरु पितु मातुन जानऊ काऊ, कहूं स्वभाव नाथ पति आऊ। वे उर्मिला जी के द्वार पर खड़ी थी। उर्मिला जी की ओर देखा नहीं, उस भवन की ओर नहीं देखा, उस थाल की ओर नहीं देखा, और तत्काल श्री राम जी के निकट चले गए। आप विचार करें उस पतिव्रता के हृदय पर क्या बीती होगी, कितनी व्याकुल भई होगी उर्मिला। पर धन्य है उर्मिला ने अपना सुख माना ही नहीं, मेरे पति का सुख ही मेरा सुख है। सीताराम जी की सेवा में मेरे प्राण जीवन धन इतने आनंदित हैं, मैं उस आनंद में विक्षेपक नहीं बनना चाहती। जब वे लौट के आएंगे तब मैं आरती करूंगी। और 14 वर्ष तक बिना कुछ खाए पिए, बिना एक पलक निद्रा लिए आरती का थाल सजाकर 14 वर्ष तक उर्मिला जी खड़ी रही। उनके पातिव्रत की महिमा से दीपक बुझे भी नहीं, और जो आरती का थाल वनगमन के समय सजाया था, उसी थाल से कब, जब राम जी ने कहा भैया लक्ष्मण जाओ,
अपने महल में जाओ। बहू प्रतीक्षा कर रही। लक्ष्मण जी गए हैं, तब उस थाल से आरती उतारी। उर्मिला रमण, इस शब्द की चर्चा में कल हमने ये भगवान लीला का वर्णन किया था। इसलिए विश्वकंटक रावण नहीं था पर उतना नहीं था। कुंभकर्ण भी नहीं था। असली में विश्वकंटक तो मेघनाद था। मेघनाद नहीं मरता तो रावण वध नहीं होता। रावण वध नहीं होता तो लंका विजय नहीं होती। लंका विजय नहीं होती तब आगे क्या होता? सब लीला ही रुक गई थी। इसलिए अगस्त्य जी ने कहा सबसे बड़ी बात है कि लक्ष्मण जी ने रावणी मेघनाद का वध कर दिया। ये सबसे ऊंची बात है। ये सामान्य बात नहीं, सर्वोपरि बात है। लक्ष्मण जी ने उसका वध कर दिया। इसी बात को कहते विश्वकंटक। विश्व का कंटक जो मेघनाद है, जो अत्यंत कुटिल था और करोड़ों वीरों के जैसा अकेला ही था, उसको हंता। उसको हे लखनलाल जी आप मारने वाले हैं। और कैसे हैं? बोले बचन चय चातुरी परशुधर गर्भहर। अब इसकी हम व्याख्या नहीं करेंगे। आप लोग रामचरितमानस में लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ लेना। बचन चय चातुरी परशुधर गर्भहर। परशुराम जी के गर्भ का हरण आपने कैसे किया? बचन चय चातुरी। अपने बचनों की चतुराई से ही परशुराम जी के अहंकार को दूर कर दिया। ऐसे हाजिर जवाब हैं लक्ष्मण जी। हटा लो इस बालक को मेरे सामने से। अरे कोई है, इसको मेरे आंखों से अलग कर दो। आंखों से उझल हो जाए ये बालक। अब ये मरना ही चाहता है। लक्ष्मण जी हंसते हुए बोले इतना श्रम करने की आवश्यकता क्या है? मूदहु नयन कतऊ को नाही। आप खुद ही आंख मूंद लो, हम नहीं दिखाई पड़ेंगे। अरे ये बड़ा कुटिल है, मरना ही चाहता है। मेरे फरसे की धार को क्या हो गया पता नहीं। बार बार उसकी धार तेज करते हैं। आज मैं अवश्य बदला लूंगा। लक्ष्मण जी कहते हैं हाँ महाराज बिल्कुल ठीक कहते हैं। आपने पिता के ऋण से आप उऋण हो गए। मैया का सिर काट के, मैया का सिर काट के तो पिता के ऋण से उऋण हुए। अब शंकर जी आपके गुरुजी हैं और गुरुजी का ऋण कैसे होगा? तो हमारा सिर काट के गुरुजी का ऋण उतारोगे हैं? और दिन चल गई ब्याज बड़ी बाढ़ा। अब तो बहुत समय हो गया तो ब्याज बढ़ गया होगा। ऐसी ऐसी बातें लखनलाल जी ने कही। क्यों कही ऐसी बातें? क्या लखनलाल जी ब्राह्मण भक्त नहीं है, ऋषि भक्त नहीं है? क्या परशुराम जी के दिव्य स्वरूप को वे पहचानते नहीं हैं क्या? और क्या परशुराम जी नहीं पहचानते हैं लक्ष्मण जी को? पर सच्ची बात है ये नाटक इसलिए किया जा रहा है कि जानबूझकर ये नाटक खेल रहे हैं परशुराम जी। यदि वे ऐसा नाटक न करते और इस प्रकार से वचन चातुरी से उनको हतप्रभ न करते श्री लक्ष्मण जी महाराज, तो एक युद्ध और होने वाला था। फिर श्री सीताराम जी का विवाह, उसमें रस ही नहीं था, रंग में भंग हो जाता। वहां तो खून की नदियां बहने लग जाती। तो इतने बड़े परशुराम जी जिन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया, उतने बड़े परशुराम जी को छोटे से लखनलाल जी ने निरुत्तर कर दिया। और लखनलाल जी को क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता, दोनों भैया क्षमा मंदिर है, हमको क्षमा करो कह के चले गए। तो जितने लोग लड़ने के लिए तैयार बैठे थे ना कि हम बिल्कुल सीता जी का विवाह राम जी के साथ नहीं होने देंगे, हम तो युद्ध करेंगे, वो सब ने पूंछ दबा दबा के वहां से चले गए। तो ये केवल राम जी के उत्कर्ष को बढ़ाने के लिए विश्वामित्र और परशुराम का संवाद है। लोग कहते कि बताओ लक्ष्मण जी को ऐसा नहीं करना चाहिए, तो क्या परशुराम जी को ऐसा करना चाहिए?
दोनों ही पात्र केवल इसलिए अभिनय कर रहे हैं कि श्री राम तत्व को लोग पहचाने और अब रसिक जन प्रेम पूर्वक श्री सीताराम विवाह महोत्सव का आनंद लेवें। इसलिए सर्वदा राम भद्रानुगंता, आप सदा सर्वदा राम भद्र का अनुगमन करने वाले हैं। जयति सीतेश सेवा सरस विषय रस निरस निरुपाधि धुर धर्म धारी। आप सीतापति जो श्री रामचंद्र भगवान हैं, उनकी जो सरस सेवा है उसमें आप निरंतर लगे रहने वाले हैं, आपकी जय हो। और विषय रस से आप सर्वथा निरस हैं, निरुपाधि हैं, उपाधि माया की उपाधि से रहित हैं। ऐसे धर्म की धुरी को धारण करने वाले, अनंत बल के मूल विपुल बल मूल शार्दूल विक्रम, शार्दूल के समान आपका विक्रम। शार्दूल विक्रम जानते किसको कहते हैं? एक सिंह होता है, एक व्याघ्र होता है, एक व्याघ्र के ऊपर सिंह होता है और सिंह के ऊपर सिंह शार्दूल होता है। वो सिंह शार्दूल की सवारी कभी कभी रंगनाथ भगवान की लगती है। वो क्या करता है सिंह शार्दूल? उसके पंख होते हैं महाराज जी, सूंड भी होती है उसकी, पंजा भी होते हैं, और वो सिंह शार्दूल अपने चारों चरणों में एक एक हाथी ऐसे पंजे में गेंद की तरह उठा लेता है, आकाश में ले जाता है और वहीं 4-4, 5-5 हाथी खा जाता है आकाश में। शेर भी भाग जाते हैं उसकी गंध पा करके, सिंह शार्दूल। तो लखन लाल जी सिंह नहीं है, शार्दूल विक्रम। सिंह शार्दूल के समान आपका पराक्रम है। जलद नाद मर्दन, मेघनाद का मर्दन करने वाले हैं। महावीर भारी, मेघनाद का मर्दन करना ही इनके महावीरत्व को प्रकाशित करने वाला है। जयति संग्राम सागर भयंकर तरण, संग्राम वह एक प्रकार से समुद्र ही था, उसको पार करने वाले आप हैं। और राम हित करण बर बाहु सेतु, मानो उस समुद्र, युद्ध रूपी समुद्र में आपने भुजाओं से अपने राम जी के लिए पुल का निर्माण कर दिया। राम जी आपकी भुजाओं रूपी सेतु का आश्रय लेकर के उन्होंने असुरों का संहार किया। ऐसी अद्भुत उत्प्रेक्षा दी है। उर्मिला रवण, ऐसे उर्मिला के प्राण जीवन धन रवण। कल्याण मंगल भवन, जो लक्ष्मण जी कल्याण और मंगल के भवन हैं। और ऐसे श्री लखन लाल जी का आश्रय यह दासानुदास तुलसीदास ले रहा है, क्योंकि दोष दमन हेतु श्री राम जी के चरणों में प्राप्त होने में जो हमारे दोष बाधक बन रहे हैं, उन दोषों का दमन करने वाले मुख्य हेतु आप ही हैं। आपकी कृपा के बिना दोष निवृत्त नहीं हो सकते। एक भाव। दूसरा भाव ये है कि कली जो पीड़ित कर रहा है, कली के जो दोष दुर्गुण हैं, उनको मिटाने की सामर्थ्य आपके अतिरिक्त किसी में नहीं है। आपकी डांट खाकर ही कलयुग ठंडा पड़ सकता है और इसको ठंडा पड़ने का कोई साधन नहीं। यद्यपि ये 2-3 चरण हमने जल्दी जल्दी कर दिए, इनको भी उसी पद्धति से करते तो कम से कम 1 घंटे का समय और चाहिए था, पर आज इस पद को पूर्ण करना ही था, इसलिए इस पद को पूर्ण करके अपनी वाणी को हम विराम लेते हैं। और कल आगे, इसके आगे कल हम चर्चा करेंगे। आज लखन लाल जी की चर्चा पूर्ण हुई, कल से भरत लाल जी की चर्चा होगी। 2 पदों में भरत जी का स्मरण करेंगे और विनय पत्रिका के अनुसार भरत जी के दिव्य गुण, फिर शत्रुघ्न कुमार जी की स्तुति करेंगे और शत्रुघ्न जी कुमार जी की स्तुति 1 पद में है, और फिर 2 पदों में श्री जानकी जी की स्तुति करेंगे। कबहू का अम्ब अवसर पाए, कबहू समय सुधि दियाई भी मेरी माँ तू जानकी। और इसके बाद 43वें पद श्री राम जी की स्तुति शुरू होगी। बड़े अद्भुत अद्भुत पद हैं। यहीं हम विराम देते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम।
राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री लखनलाल जी महाराज की जय। जय जय श्री राम। वल्लभ के चरण गिरधारी, करुणा